नमस्कार दोस्तों। इस वक्त बड़ी चर्चा चल रही है कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई और अब महाराष्ट्र और झारखंड में सफाया होने वाला है। बहरहाल कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस के भी जो तमाम सारे हितचिंतक हैं वो भी एक फ्रस्ट्रेटेड तरह के बयान दे रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं। मैं चूंकि कई दिनों से बीमार था तो चीजों को समीक्षा करने की स्थिति में नहीं था। जिस तरह से कर रहा था, जो कुछ कर पा रहा था, जब ये कल के नतीजे आए निश्चित रूप से मेरे लिए भी आश्चर्यजनक थे। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता का मुझे फोन आया, बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता का। उसने कहा, अजय जी ये क्या हो गया? मैंने कहा, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप बताइए। मैं तो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हूं क्योंकि ऐसी ऐसी वजह थी। तो हंसने लगे और उसके बाद में उन्होंने कुछ बातें बताई। बहरहाल मैं उनको यहां कोट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे मित्र हैं। अब उसके बाद में मैंने तमाम सारे और लोगों को कॉल की। अब चूंकि बहुत ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था, गले से वो हो रहा था, तो मैंने बड़ी जितना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और सब करने के बाद में, सारी समीक्षा के बाद, मैंने कहा एक बात तो बिल्कुल सही है, जो बात मैं सदैव से कहता आया और फिर कह रहा हूं, आपको हो सकता है अच्छा न लगे, कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ नहीं थी। यह बात साबित होती है। लेकिन यह भी बात साबित होती है, जो हर बार मैं कहता हूं, कि चुनावी मशीनरी में बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो गड़बड़ चुनाव आयोग कराता है, वो गड़बड़ लोकल ब्यूरोक्रेसी कराती है, वो गड़बड़ी पैसे के जरिए होती है। वो कैसे होती है उसको बताता हूं। बहरहाल इन सब पे मैं विस्तार से बताऊं, उसके पहले मैं बात करता हूं कि क्यों नहीं चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी करारी हार जम्मू कश्मीर में हुई है। हरियाणा में भी 90 सीटें थी, जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें थी। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां की सत्ता में अवैध रूप से काबिज है और केंद्र शासित सूबा बना दिया है, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, सब कुछ किया है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी स्थिति क्यों है? वो सिर्फ 29 सीटें ही क्यों जीत सकी? इतनी चीजें तो वो कहते थे, पूरे देश में गिनाते हैं, उनके भक्त गिनाते हैं 370। हालांकि 370 कभी खत्म नहीं हुआ है और ना हो सकता है, क्योंकि 370 जिस दिन खत्म किया जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। वो उसी अनुबंध के तहत भारत का हिस्सा, उसके 2 क्लॉजेज खत्म किए गए। बहरहाल उसके क्लॉजेज 1 दर्जन से अधिक हुआ करते थे और वो धीरे धीरे सदैव खत्म किए गए। लेकिन ये महत्वपूर्ण थे, जो उन्हें प्राकृतिक संरक्षण देते थे, अपनी संपत्तियों की रक्षा का हक देते थे और वहां पूंजीपतियों का वहां की धन संपदा और दूसरी चीजों पे कब्जा करने से रोकते थे। उसके लिए खत्म किया गया, यानी अडानी अंबानी के लिए खत्म किया गया। बहरहाल यह बात जम्मू कश्मीर से बाहर बैठ के समझ में नहीं आई, वहां के लोगों से समझ में आई, क्योंकि उनका छीन रहा है उसका। बहरहाल इसी पे आता हूं। तो वहां की 90 सीटों पे जब चुनाव हुआ तो 90 में 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती और 3 पीडीपी ने जीती। उनकी सहयोगी कांग्रेस ने 6 जीती। कांग्रेस और एनसी का गठबंधन था। कांग्रेस का प्रभाव जो कश्मीर में है उसका लाभ मिला
उनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जम्मू में जो था, जम्मू संभाग की सीटें थी, उनमें भी लाभ मिला। कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली। तो यह एक सत्य है, यानी 48 सीटें उन्होंने जीत ली। वोट परसेंटेज भी देखिए, जो एनसी है उसे 23.5% वोट मिला, कांग्रेस को करीब 12% वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 25.5% वोट मिला, पीडीपी को 8.25% वोट मिला। अब आप इससे समझ लीजिए कि वहां नकारा किसको गया है। नकारा भारतीय जनता पार्टी को गया है। और जिस जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर में जो सीटें हैं वो 47 सीटें, कश्मीर वाला जो संभाग है, और उसमें 47 में से 42 कांग्रेस एनसी गठबंधन ने जीत ली। इसके बाद जो 43 सीटें जम्मू संभाग में है, जिसे हिंदू मुस्लिम करके बांटते हैं, वही सिर्फ 29 सीटें बीजेपी जीत पाई है। यानी बीजेपी की इतनी करारी हार हुई है, यह तब है जब वहां हिंदू मुस्लिम का जहर बड़ा भयंकर तरीके से बोया गया। वहां वोटिंग ही, भाजपा की वोटिंग पूरी हिंदू मुस्लिम पर हुई है। और भाजपा की हालत क्या है, इससे आप समझ सकते हैं। तो इनका जो झूठ का पुलिंदा था वो फूटा है, और वहां सीधे नरेंद्र मोदी की हार, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी सबसे बड़े प्रचारक, अमित शाह सबसे बड़े प्रचारक, राजनाथ सिंह सबसे बड़े प्रचारक, बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो ये वहां का नफरत का खेल था, वहां की बहुतायत में जनता ने, यानी 80% करीब, मानिए यदि राउंड फिगर में भी ले लेंगे तो भी कहेंगे कि 77% जनता ने इन्हें नकारा है। तो यह है, इस बात का सबूत है। बहरहाल उस पर चर्चा ना हो, इसलिए हरियाणा पर चर्चा हो। मैं भी कहता हूं करिए। अब हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छी स्थिति में जीतेगी, 2/3 बहुमत से जीतेगी। लेकिन कांग्रेस नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाई जितने की उम्मीद थी। क्यों नहीं कर पाई, इसी पे बात करूंगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, इतनी नफरत फैलाने के बाद, कि जाट बना मदर्स, हिंदू मुस्लिम का अलग, दूसरों का अलग, कितने खेल खेले, झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। और कांग्रेस को कहते थे मुफ्त की रेवड़ी। कांग्रेस ने यदि 2000 रुपए कहा तो इन्होंने कहा हम 2100 देंगे। यानी आप समझ लीजिए, मुफ्त की रेवड़ी भी बांटी, सब कुछ किया। फिर कितना आया, जो वोटिंग परसेंटेज है उसके मुताबिक कांग्रेस को जो वोट मिला है, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा मिल गया वोट शेयर में, सिर्फ 0.85% का अंतर। मतलब भाजपा कांग्रेस से 1% वोट भी ज्यादा नहीं पा सकी है। तो भाजपा कांग्रेस से 1% वोट भी ज्यादा नहीं पा सकी, तो यानी कैसे जीती है यह आप समझ सकते हैं। भले ही उसकी 41 से 48 सीटें हो गई, कांग्रेस की 31 से 37 सीटें हो गई, लेकिन असल में वहां की जनता ने भाजपा को कोई बहुत सहयोग नहीं दिया। कैसे जीती है भाजपा, इसके उदाहरण कुछ बता देता हूं। एक सीधी सी बात, जो बात अब मैं चुनाव मशीनरी पे कह रहा था, वहां आता हूं कि नारनौल एक सीट है। नारनौल सीट पे रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक
मैं वो कोई बात नहीं कहूंगा जो रिकॉर्ड में नहीं। 99% चार्ज्ड 8 ईवीएम मिली। यदि ईवीएम में वोट पड़ा है, वोटिंग में यूज हुई है और उसमें वोट काउंट हुआ है, तो साहब उसमें 20, 25, 30% तो बिजली खर्च हुई होगी ना। कि बैटरी बिल्कुल एज इट इज चाहे जितनी खर्च कर लो खत्म नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता। जहां जहां कांग्रेस जीत रही है या जिन मशीनों से कांग्रेस भाजपा दोनों को वोट मिल रहे हैं, वहां पर वो 60% से 70% के बीच में चार्ज मिलती है। लेकिन जहां की मशीन 100% बीजेपी को वोट उगलती है, वो 99% चार्ज मिलती है। इसी तरह पानीपत में 6 मशीनें 100% यानी 99% चार्ज मिली। तो मैं जो कहता हूं ना कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं, ईवीएम जो ओरिजिनल ईवीएम है जिसमें वोट पड़ा वो तो 60% 70% चार्ज होगी। इसका मतलब है उसकी जगह कोई दूसरी ईवीएम गिनी गई और वो ईवीएम कहीं गायब हो गई। वैसे ही जैसे एक जमाने में बैलेट बॉक्स जो है धीरे से गायब हो जाता था, तो वो जो बैलेट गायब हो जाता था वैसे ही मशीन गायब हो गई। और ये डकैती बगैर चुनाव आयोग की मिलीभगत के नहीं हो सकती, बगैर सरकारी मशीनरी के नहीं हो सकती। तो इसमें ये मिलना जरूरी। तो कहां पर ये मिला लेते हैं? जहां पर हो सकता है पार्टियों के कुछ जो एजेंट्स हो उन्हें तोड़ा जा सकता है, कुछ और लोगों को तोड़ा जा सकता है कि वो जब तक बोले तब तक खेल हो जाए। चंद पैसों का खेल होता है, बाकी सरकारी मशीनरी का खेल है। तो ये मैंने आपको 2 जगह को उदाहरण बताए, ऐसे ही कई जगह के उदाहरण सामने आ रहे। और यदि इन वोटों की गिनती कर ले तो जहां कांग्रेस हार रही है वहां करीब कांग्रेस 14 सीटें जीतती नजर आती है। 14 यदि कांग्रेस जीतती है तो यानी 14 भाजपा की कम होती, यानी भाजपा की 34 सीटें क्या नाम है 28 सीटें कम हो जाती। तो आप इस खेल को समझिए। बहरहाल मैं जब इसकी बात करता हूं तो ये मैं आंकड़ों पे, मैं क्या कहता हूं, बगैर सबूत के मैं बात नहीं करता हूं, ये जो है मौजूद उतने की बात करता हूं। इस तरह के जो खेल हुए हैं, एक कांग्रेस की हार की वजह यह बनी, नहीं तो किसान ने इन्हें वोट नहीं दिया, इन्हें महिलाओं में जो है बड़ी तादाद में वोट नहीं मिला, इन्हें युवाओं से वोट नहीं मिला, इन्हें तमाम सारे वर्ग से नहीं मिला, फिर भी ये जीत कैसे गए? तो एक तो ये बात हो। दूसरी बात, एक भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया कि कांग्रेस दलित विरोधी है। हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें, अब 17 रिजर्व सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना कोई था ही नहीं नेता ऐसा दलित चेहरा, तो उसने कांग्रेस पार्टी के ले लिए, कहीं किसी और के ले लिए, तो यही किया। और फिर बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद में आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद रावण की है उसको शामिल कर दिया और उनके समझौते करवा दिए अपनी बी टीम से। बी टीम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये चुनाव में साबित हो चुका है। इनेलो के साथ एक का जेजेपी के साथ, और उन दोनों का प्रदर्शन तो बहुत खराब रहा है, लेकिन दलित वोट काटने में उनका बड़ा योगदान हो गया, कुछ जाट वोट काटने में भी योगदान हो गया। अब मायावती कहती हैं कि काशीराम के जन्मदिन पे संदेश दे रही हैं, कहती हैं कि आज जो है
मेरा यही संदेश है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब जो है विरोधी हैं बहुजन समाज की। तो साहब, इन सब के साथ मिलकर सरकारें बनाने का, सत्ता की मलाई खाने का इतिहास तो मायावती का ही है, किसी और का तो नहीं, चाहे जब से देख लीजिए आप। इसके बाद कहती है गांधीवादी कांग्रेस, आरएसएस वादी भाजपा और सपा आदि हितैषी नहीं है, बल्कि उनके आत्म सम्मान और मूवमेंट की राह में बाधा है। तो उस बाधाओं के साथ खड़े होने का चरित्र मायावती का रहा है। क्यों? मलाई के लिए। आज ये बात आप कह रही हैं, जब मलाई खा रही थी तब तो नहीं कह रही थी। हरियाणा के लिए कहती हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी और इनेलो के गठबंधन से लड़ा, परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के लोग जातिवादी हैं और इन्होंने बीएसपी को वोट नहीं दिया। अब आप एक चीज सोचिए, आपने जिन सीटों पे आपकी अधिकता थी वोट की, वहीं पे आपने क्या कर दिया? इनेलो के 2 सिर्फ सीटें जीती हैं और वो दोनों अपनी पारिवारिक सीट जीती है उन्होंने। एक भी सीट इनेलो ने उस जगह नहीं जीती है जहां पर वो बसपा का आधार रहा हो या दलित आधार रहा। यानी आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया उनके लिए। तो यह इस बात का सबूत है कि दलित वोट असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने बेचे, और इस बेचने का नुकसान किसे हुआ है? इसका नुकसान हुआ है दलित समुदाय को, और इसका जो नुकसान हुआ है वो हुआ है इस देश को। क्यों हुआ है इसको भी समझना होगा, और समझना होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस खेल के जरिए दलित वोट बंटवाए। कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी में, उनको बार बार उछाल उछाल के कि जाट वर्सेस दलित, जाट वर्सेस पंजाबी, जाट वर्सेस, और इस पूरे राग में फंसा दिया। तो जो इससे फंसाया, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को फायदा मिला। अब इसका उदाहरण देखिए। भाजपा की स्थिति यह है कि भाजपा ने जाटों में भी सेंध लगाई है और भाजपा ने दलितों में भी सेंध लगाई है। तो भाजपा ने दलितों और जाटों दोनों का ले गई। इसका उदाहरण दे रहा हूं कि भाजपा ने कैसे किया। जब हम बात करते हैं कि भाजपा को आखिर क्या फायदा, तो आप देखिए जाटलैंड में ही हम यदि देखेंगे तो जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती। यानी यह आरोप लगाना 100% झूठा है। इसके बाद में इसी तरीके से यदि हम देखेंगे कि दक्षिण हरियाणा में क्या स्थिति है, तो दक्षिण हरियाणा में जहां अहीरवाल कहते हैं, अहीरों ने भूल गए वो यादव कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा में यादव जाति का जिक्र कर रहा था, कैसे यादव समुदाय के लोगों को चुन चुन के मारा जाता है यूपी में। लेकिन हरियाणा में आके वही यूपी के दर्द को भूल जाता है और वो यादव यहां पर लालू प्रसाद यादव के दामाद को भी हरा देता है, और यादव समाज भूल जाता है अग्निवीर, और यादव समाज भाजपा को 100% चला जाता है। तो यह स्थिति है और यहां यही हुआ। यहां पर जो पूरी अहिरवाल की वोट थी, 7 सीटें थी, 7 की 7 चली गई भाजपा को। तो यह समझ सकते हैं कांग्रेस को उसमें 0 आई है। बहरहाल इसके बाद में जो अहीरवाल के अलावा पूरे दक्षिण हरियाणा की जो मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो 6 जिलों की 23 सीटें हैं, उनमें 17 बीजेपी ने जीती, 6 कांग्रेस ने जीती।
तो यह स्थिति है। यानी यह भी है जिनके लिए कांग्रेस लड़ रही थी वही उसे वोट नहीं दे रहे थे, यह भी साबित हो गया। इसके बाद दलितों की स्थिति भी यही, यहां पर भी इसी तरीके से हुआ कि 8 सीटें दलितों की यदि बात करें तो दलितों में स्थिति यह है कि दलितों की सीटें चली गई बीजेपी को, और इसी के लिए मायावती आई थी, इसी के लिए चंद्रशेखर रावण आया था। यह बात मैंने पहले भी बताई थी और यही बात राहुल गांधी ने कही थी कि एबीसीडी टीमें हैं, तो यह स्थिति है। तो इसमें आप देखिए कि कांग्रेस ने जाटों को 27 टिकट दी, वहां सिर्फ 15 जीते। भाजपा ने 16 दी, उसमें 9 जीते। पंजाबी समुदाय को, ये यदि कोई कहता है ना कि इसको नहीं दी, पंजाबी समुदाय को कांग्रेस ने 8 सीटें दी, वो 3 जीते, और भाजपा ने 11 दी, वो 9 जीते। वैश्य बनिया समुदाय को कांग्रेस ने 1 दी, वो 0 जीते, और भारतीय जनता पार्टी ने 5 दी, वो 2 जीते। ब्राह्मण समुदाय को कांग्रेस ने 5 दी, वो 1 जीता, और भारतीय जनता पार्टी में 6 जीते, 11 दी थी। अहिरवाल में 6 सीटें कांग्रेस ने दी, 0 जीती। भाजपा ने 7 दी थी, 6 जीती। गुर्जर समाज में 7 सीटें कांग्रेस ने दी थी, 2 जीती। भाजपा ने कम दी थी, 6 दी थी, 3 जीती। इसके बाद राजपूतों को कांग्रेस ने 1 दी थी, वो 0 जीते, और भाजपा ने 3 दी थी, वो तीनों जीते। रोड़ समाज को कांग्रेस ने 1 दी थी, 0 जीते। भाजपा ने 2 दी थी, दोनों जीते। दलित समुदाय को 17 सीटें दी कांग्रेस ने, वो 9 जीती, और इस साजिश के कारण भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत गई। बिश्नोई समाज को कांग्रेस ने 1 सीट दी, 1 जीती, और भाजपा ने 2 दी, 0 जीती। मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने 5 सीटें दी, 5 जीती। भाजपा ने 2 सीटें दी, 0 जीती। जट सिख को, जो सिख समुदाय है, उसको 4 सीटें दी, भाजपा ने कांग्रेस ने 1 जीती, और भाजपा ने 0 सीट दी। कोई सिख नहीं है उनके साथ। यानी आप समझ लीजिए, सर्व समाज को लेके कांग्रेस चली थी, लेकिन ये नैरेटिव चंद लोगों के जरिए बना के, हार करके, और अब कहा जा रहा है बड़ी जीत कर ली। बड़ी जीत नहीं कर ली, 0.85% की जीत, यानी 1% की भी जीत। सरकार बनाइएगा क्योंकि नंबर है, लेकिन जनता ने असल में आपको नकारा है। आपने इस टेक्निक से किया है जो बसपा की मदद से, चंद्रशेखर रावण की मदद से, और मदद ली आपने चुनावी मशीनरी की। नहीं तो कांग्रेस 70 सीटें जीतती। बहरहाल आगे के समय में क्या सावधानी बरतनी है, उसके लिए कांग्रेस काम कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद है, हरियाणा की हम समीक्षा कर रहे हैं, तो उस समीक्षा के बाद आगे उसका हम महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में प्रयोग करें। तो यह आप समझिए कि निराश होने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है, और डट के वोट करने की जरूरत है, जो उतनी मजबूती से नहीं किया गया। इसलिए जाटों के भी वोट उन्होंने बटाए, दलितों के वोट बहुत ज्यादा बटाए, और यही किया। इसके बाद बागियों पे जो पैसा खर्च किया है भाजपा ने, कांग्रेस के 10 बागी जिन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, आइए आपको दिखा दूंगा, उसके सबूत दिखा दूंगा। तो यह सत्य है। इसलिए यह पूंजी के बूते जीता गया चुनाव है, चुनावी मशीनरी के बूते जीता गया चुनाव है भाजपा का, और जीता गया है चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करके, नफरत फैला के, जातियों को बांट के, झूठ बोल के। यह जीत
बलात्कारियों के माध्यम से हुई है, वही बलात्कारी जिसे गुरमीत राम रहीम कहते हैं, अदालत ने साबित किया है। तो अब बलात्कारियों को जीत मुबारक, ईमानदारी के रास्ते में जो मिला उसे सलाम, जय।